आरएल स्टॉक के बारे में देखने वाले, उसका नाम जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड है। और वो आता है हमारा सेक्टर के अंदर आता है, आप बोलो सकते हो। तो इंडस्ट्री के अंदर आता है एग्रीकल्चर, कमोडिटीज़ और मिलिंग के अंदर, जो राइस मिल होता है ऐसे। यहाँ पे इसका हम बेसिक टेक्निकल कर लेते हैं। टेक्निकल बेसिक करने के लिए मतलब हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमें तो पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। इसका पिछले तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये अप ट्रेंड पे है, अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जा रही है। तो फिर हम वीक पे देखेंगे यहाँ पे, और वीक पे इसका मार्क करें करेंट हाई। हमने करेंट हाई मार्क कर लिया, और हम इसका मार्क करेंगे करेंट लो। अब हमने इसका करेंट लो मार्क कर लिया, ये इसका करेंट हाई था, इसका करेंट लो है। अब इसमें हम लगाएंगे फिफ्थ रिट्रेसमेंट पॉइंट इसका ढूंढने के लिए। इस पॉइंट तक लगाया, ये हमें मिल गया इसका लिक्विडिटी जोन। यहाँ अगर सेलिंग भी होती है तो यहाँ से लिक्विडिटी लगेगा, ऊपर जाएगा। पर इसको जाना हो तो अब हम लिक्विडिटी इस पर कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब ये स्टॉक ऊपर ही जाए, मतलब अप ट्रेंड पे जाने वाला है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा हमें। उस उसके लिए हमें फंडामेंटल करना पड़ेगा। फंडामेंटल करने के लिए उससे बेस्ट तो अगर फ्री में आप करना चाहो, स्क्रीनर के आप देख सकते हो, तो आप मार्केट्स में क्यों साइड पे देख सकते हो। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2100 0.7 करोड़ का है। इसका इस क्वार्टर का शेयर अभी 9.13 करोड़ और 9.30 का है, 15 करोड़ का है। शेयर अभी फ्लोट है इनके 1.78 करोड़। नंबर ऑफ फंड 10, इस बार 25% इंक्रीज हुई है। शेयर है बाई फंड्स 58.50। अब इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में, मतलब इस ईयर में भी इंक्रीज हो गई है। और इसका इस 2025 का अब तक का हाई 347 था, अब इसका प्राइस है 343। इसका मैक्सिमम लो था हमारा 176। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस ट्रेंड गुड है, भले अर्निंग पर शेयर कम है इसका, लेकिन प्राइस ट्रेंड गुड है। मतलब ये तो हमारा है, ये जो कैंडल है, इस पर इससे भी बड़ा कैंडल बन सकते हैं, क्योंकि इस पर ईएसपी ज़्यादा, मतलब ईएसपी कम है लेकिन इसका प्राइस सेल बहुत ज़्यादा है। या तो लेटेस्ट ट्रेंड बोलो या तो प्राइस ट्रेंड आप बोलो, ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आता है। इसमें मतलब उसमें पोटेंशियल है बड़े बड़े कैंडल बनाने के, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाय डिवाइन पर भी एक प्लस है ये। अब आप यहाँ पे इसका क्वार्टरली एंड देख सकते हैं, पिछले पिछले क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर पे -3% था, इस बार माइनस इस पर +1 का आ गया है। इस बार न्यू बशर भी इस बार बढ़ गई है इसकी। तो इसका अब जो इस क्वार्टर में आने वाली रिपोर्ट है वो उससे भी अच्छी हो, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें से पैटर्न प्रमोटर 70% है इस पर, इंटरबूल इन्वेस्ट 20% है, और अदर्स है। देखिए हमें जहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो एफआईएस जो है अपनी इनके बढ़ाते हैं, उस स्टॉक में आगे तक या तो 6 महीने के टाइम फ्रेम पे या तो 3 महीने के टाइम फ्रेम में कुछ अच्छी नहीं होने होती है, क्योंकि एफआईएस तो कहीं भी तो ले लेंगे। एफआईएस जो भी मतलब कुछ ऐसा रह सकता है तो हम कंपनी के बारे में मतलब देख नहीं पाते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की एंट्री कम हो रही है, एफआईएस की ज़्यादा बढ़ रही है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अपना एंट्री बढ़ा रहे हैं। 10 पे भी एंट्री बढ़ी रही है इसकी। अगर प्रमोटर्स की एंट्री बढ़ती यहाँ पे तो और बेटर रहता, क्योंकि और बेटर एंट्री के बनने के चांसेस रहते हैं। ये प्रमोटर अपना अपना शेयर अभी बांट रहे हैं, मतलब हाँ पे से कोई रिवर्सल आएगा ट्रेंड पे, मतलब यहाँ तक जाएगा, ये रिवर्स आएगा, इनका ऐसे होगा, हिट हो जाएगा। फिर फिर कोई कंपनी अच्छी न्यूज़ आएगी, ये कम दाम पे खरीदेंगे, 11 पे बेचेंगे। मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जब भी प्रमोटर्स एंट्री कम करते हैं तो हमेशा ऐसे ही हुआ है। एफआईएस की एंट्री बढ़ी है तो हमेशा ऐसे ही होता है। अब हम इसका फाइनेंशियल पढ़ सकते हैं, आप खुद से यहाँ फाइनेंशियल पढ़ देना। इस भले सेल्स पे तो 6% फ्रेश प्राइसिंग का माइनस आ जाए, स्टॉक अभी अच्छा नहीं है। इस क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी तो हम देख सकते हैं इसके बारे में अच्छा है कि नहीं।
बाकी आप फाइनेंस में वही पढ़ सकते हो, खुद से आप मार्केट में की वेबसाइट पे जाना है तो मुझे पास करके आप खुद से पढ़ो, यहाँ पर देख लो। इसका बैलेंस शीट पढ़ देना, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ देना। अगर हम पी कंपेरिजन देख सकते हैं स्टॉक का, कि ये इसके पे कंपेरिजन में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। इसके कंपेरेटर में नेस्ले इंडिया, बीवीटीसी, फिर सैंड्रॉप, ये आपका मिड कैप पे आ जाएगा, ये आपका लार्ज कैप में आ जाएगा। मतलब मिड कैप में स्टॉक में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और देख सकते हो आप सब सब स्टॉक्स जितने भी यहाँ पे स्टॉक से पीयर कंपेरिजन में है रिलेटेड स्टॉक, उन पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी पे हो रहा है 1.55% का, कि बाकी सब 0 पॉइंट माइनस पे चल रहे हैं। तो और एस्टिमेटेड डाटा आप देख सकते हो, तो डाटा अवेलेबल है नहीं। सर्वेलेंस ये सारे सर्वेलेंस आप चेक करते हैं एनएससी के, बीएससी के भी, मतलब एनएससी के, इस पे डाटा एनएससी का आता है। और अब यहाँ पे उनका रिपोर्ट देख सकते हो, मतलब जो मार्केट न्यूज़ होता है वो। अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल एलपी जो है, डिजिटल बल्ब का ले रहे, बाई एक्शन दे रहे हो, मतलब ले रहे वाले हो उन्होंने। फॉर अब उसका, तो यहाँ पे हमने इसका बेसिक फंडामेंटल पे लिया, बेसिक टेक्निकल पे लिया। आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हो स्टॉक को। अब ले, अगर आपको ट्रेल करना है तो कल बेस्ट ट्रेल ही रहेगा, क्योंकि आप ट्रेल कर लो स्टॉक को, क्योंकि इस पर अर्निंग तो है देखो बढ़ते जा रहा है। पिछले क्वार्टर का 2.3 का, इस क्वार्टर थे 3.4 का मार्च वाले क्वार्टर पे। ये कभी कभी रहता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। तो आपको एक बार सारे जगह वेरीफाई कर लेना, कहीं कहीं पे एनएससी का डाटा रहता है, कहीं कहीं पे बीएससी का डाटा रहता है। अगर आप एनएससी पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको एनएससी का देखना होगा। बीएससी पर बीएससी का स्टॉक लिया, मतलब आपने बीएससी से स्टॉक लिया तो आप बीएससी का डाटा देख लो। तो ये बीएससी का डाटा है। हाँ तो आप लिया 3:1। आप इतना रिस्क लेके दे ही सकते हो, मैं देख ही सकते हो। आपको ओवर ट्रेल करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप फिर यहाँ पे सेल का, मतलब बाई का सेल कर दो यहाँ पे। फिर जब ये स्टॉक यहाँ पे करे तो फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब सेम भी स्टोरी और 2.1 सीरीज 1 का रख लेना, आप प्रॉफिट बुक कर लेना अपना। वीडियो देखने के लिए, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं इसका 3 महीने का रिटर्न है आपका 30.11% का। एक मंथ का है आपका 16.36% का। और इस वीक का है 17.46 का। मतलब इसमें पोटेंशियल तो बच्चा अगर ड्रिल करना हो आपको तो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।